7 महीने में हो गई थी, प्रीमेच्योर हुई थी। इसको कुछ टाइम के लिए मशीन के अंदर भी रखा था पठानकोट में। बड़ा हो गया, ओह नहा कर कपड़े चेंज हो गए। हेलो, राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक नए डे और एक जैसे व्लॉग के साथ। आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से। जगकर सबसे पहला मेरा काम होता है डोर खोलना और सीधे बाहर जाना। आजकल मौसम चेंज हो चुका है, फरवरी का आधा मंथ के करीब हो ही चुका है और दिन भी बढ़ने लगे हैं, रातें थोड़ी छोटी होने लगी हैं। तो आप देख सकते हैं सुबह के 6 बजे का जो मौसम है, हमारे पहाड़ों का नीला नीला आसमान दिख रहा है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में जो गांव है उसमें पोल्यूशन नहीं होता है, तो आसमान जो होता है बिल्कुल नीले कलर का दिखता है अर्ली मॉर्निंग के पर। और इसके बाद आई हूँ मैं अंदर, अपने कपड़े लिए और सीधा गई हूँ बाथरूम में नहाने। नहाकर सीधा आई हूँ किचन में। किचन में मैंने यहाँ पर आटा छान लिया है। आज बबरू बनेंगे जो हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में बनते हैं। गेहूं का आटा छाना है मैंने, उसमें डाला है नमक और यहाँ दरदरा करके पीस रही हूँ धनिया। जो घर का धनिया होता है सूखा फ्रेश, वो मैंने पीसा, उसको ऐड किया आटे में। और अभी मैं ईस्ट पाउडर जो होता है उसको यूज कर रही हूँ, इसको फर्मेंट करने को आटे को। 2 पाउच लिए थे मैंने, दोनों ही डाल दिए। और पानी आटा गूंदने के लिए मैंने यूज किया गुनगुना पानी। इससे मैं आटा गूंदूंगी, जल्दी जल्दी ये फर्मेंट हो जाए। जो हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में बबरू बनते हैं वो बनाऊंगी मैं। आज मैं जाऊंगी अपने मायके, वहां मैं आपको लेकर चलूंगी। फिलहाल यहाँ पर मैंने आटा गूंद कर रख दिया है। जो पतीली है ना, इसमें मैंने ऑयल लगाया और फिर आटा रखा, उसके ऊपर फिर ऑयल लगाया। अब दूंगी मैं ढक्कन और लपेट कर रख दूंगी। इससे आटे की ऊपरी परत जो है हार्ड नहीं होती है। आटा मैंने यहाँ रख दिया है फर्मेंट होने के लिए। इसको टाइम लगता है फर्मेंट होने को। और इसके बाद सीधा चली गई हूँ मैं घर की क्लीनिंग करने के लिए। फर्स्ट काम होता है क्लीनिंग का, जो काम मेरा शुरू होता है वो होता है बेड झाड़ने से। बेड झाड़ ले, इसके ऊपर भी ना जब गर्म बेडशीट वगैरह होती है तो हल्के हल्का कुछ होता ही है, तो बेड मैंने झाड़ा। उसके बाद ही ना झाड़ू लगाने का मजा आता है जब बेड वगैरह झड़ जाते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू लगाना मैंने कर दिया है शुरू। पहले कमरे से ही मैं झाड़ू लगाऊंगी। पिछले कल मैंने वैसे डीप वाली क्लीनिंग की थी पूरे घर की। यहाँ पर हस्बैंड जी ने पूजा कर दी है। जितना टाइम मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो आप घंटी की आवाज सुन रहे होंगे। ये कर रहे थे पूजा, नहाकर आ गए थे मंदिर में। दिया बाती हो चुका है। बहुत ही अच्छा लगता है जब अर्ली मॉर्निंग मंदिर में दी जाए। धूप का एक ना पूरे घर में धुआं फैल जाए, खुशबू फैल जाए, तो एक ना बहुत ही अलग जैसी वाइब आती है, एक पॉजिटिव जैसी एनर्जी हो जाती है अर्ली मॉर्निंग। यहाँ पर मैंने लगाया झाड़ू, बस हॉल में पहुंच गई हूँ। फटाफट जाऊंगी मैं बाहर की तरफ, बरामदे में लगाऊंगा झाड़ू। और इसके बाद मैंने ना 20 में चेक भी किया था। जो मेरा आटा है 15 मिनट के करीब ही फर्मेंट हो गया था। एक तो मैंने 2 पाउच डाले थे, दूसरा मैंने गुनगुने पानी से इसको गूंदा था और बिल्कुल लपेट कर रखा था। जो पतीली थी उसको भी मैंने पहले गर्म किया था डालने से पहले। ऐसे जो है ना हीट बढ़िया बनती है तो आटा भी जल्दी फर्मेंट होता है। तो मैं बस जल्दी से जाकर फिर से चेक किया तो आटा मेरा बढ़िया फर्मेंट हो चुका था। अब बारी आ गई है इनको तलने की। पर सबसे पहले मैंने ना ट्रे ली और इसमें हल्के हल्के पेड़े बना लिए। आप ऑयल लगाना है हाथों में, सरसों का ऑयल लगाते चलना, पेड़े बनाकर रख लेने हैं
पूरे आटे के। और एक मैंने थाली ली है, उसमें पेड़े ऐसे टैप टैप करके 3 उंगली के सहारे से, मतलब ऐसे करना, दबा दबा करके मोटे मोटे रखने हैं, इसको पतला बिल्कुल नहीं करना है। और बिल्कुल, और ना मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, सरसों का ऑयल गर्म किया है, मतलब तगड़े वाला गर्म किया है बिल्कुल। और उसमें जो है ये डाल देने हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे फूल रहे हैं, ये बनकर रेडी हो गए हैं मेरे बबरू। आप मीठे भी बना सकते हैं। जब आपको मीठे बनाने आटा गूंदते टाइम आप गुड़ वाले तो गुड़ की एक चाशनी आप डाल सकते हैं। यहाँ मैंने तल लिए और एक मैंने ना कपड़ा लिया है, उसमें मैंने बांध लिए हैं गर्मा गर्म, और पेपर जैसा लिया है, पॉलिथीन में डाला और इस पॉलिथीन को कसकर बांध दूंगी। फ्रेंड्स, ये सबसे बढ़िया तरीका है गर्म रखने का। ये अपनी मम्मी से सीखा है, मैंने मम्मी को देखा है, वो भी अपने मायके जाती थी तो ऐसे ही वो बांधते थे। और यकीन मानिए जब तक इसको खोलेंगे नहीं ना तब तक ये गर्म रहेगा, अगर मैं बात करूं। और यहाँ पर बनना शुरू हो गया है मेरा हलवा। मैंने हलवा जो बनाना शुरू किया है वो देसी घी में ही बनाते हैं फ्रेंड्स। हम कभी भी हलवा बनाएंगे देसी घी में ही बनाएंगे। और बीच बीच में मैं देखती रहती हूँ, जब घी थोड़ा कम पड़े तो मैं और ऐड करती रहती हूँ, क्योंकि हलवा एक ऐसी चीज़ है देसी घी के ऊपर ही डिपेंड है, बहुत टेस्टी होता है। और यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट डाले हैं, काजू बादाम और गरी थी मेरे पास, तो आधा मैंने भून लिया था सूजी को, उसके बाद मैंने ये डाले और साथ में ये भुन जाते हैं। और इसके बाद मैंने ऐड की चीनी, जितनी हम सूजी ऐड करेंगे उतनी ही चीनी ऐड करेंगे। और उसका तीसरा हिस्सा हम ऐड करेंगे पानी। फ्रेंड्स, सही है, परफेक्ट नाप है हलवा बनाने का, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और बीच बीच में मैं देखती हूँ थोड़ा सा ये चिपकने लग पड़े, इसके बाद भी मैं ऐड करती रहती हूँ देसी घी, और क्या ही टेस्टी होता है ऐसे हलवा बना हुआ। पर फ्रेंड्स, एक मेरे से यहाँ गलती हो गई जो आपसे ना हो, मैंने चीनी पहले ऐड कर दी थी। आप चीनी ऐड करना, पानी डालना उसके बाद ऐड करना, क्योंकि चीनी को चिपकने का डर होता है। जब कढ़ाई हलवे को छोड़ देगी तो समझिए आपका हलवा परफेक्ट बन चुका है। और यहाँ पर मैंने चाय बना ली है 1-1 कप। वैसे दूध था तो मैंने उसमें चाय पत्ती डाली थी, तभी हम दोनों ने, मैंने और हस्बैंड जी ने ये पी ली, क्योंकि आज हम खाना नहीं खाएंगे। और मैंने यहाँ पर डाल लिया जो भी हलवा है, इसको मैंने डाल लिया है, साइड में रख दिया एक हॉट केस में, ये गर्म रहेगा। और जो मेरे बर्तन थे उनको भी मैंने हाथों हाथ धुल दिया है। फटाफट, मेरे को ना मायके जाने की जल्दी लगी हुई है। और यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह क्लीन किए, यहाँ बेसिक सिंक भी उसके बाद मैं क्लीन करूँगी बढ़िया जैसे। और जो मेरा गैस चूल्हा है इसको भी साफ करूँगी। मैंने इसके ऊपर तले हैं बबरू और साथ साथ में हलवा भी बनाया है। पूरा किचन शेल्फ काउंटर क्लीन करूंगी फटाफट। इसके बाद मैं निकलूंगी अपने मायके के लिए। जब मैं अपने मायके जाती हूँ कुछ भी तैयार नहीं होना होता फ्रेंड्स, मेरे को जो कपड़े हैं वैसे ही बस शूज पहने और निकल लिए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन था उसका मैं आंसर दे लेती हूँ कि आपके गाँव जमीन किस हिसाब से मिलती है। तो हमारे गाँव में कोई भी जमीन नहीं बेचता है। अभी तक मैंने नहीं सुना है कि किसी ने जमीन बेची है, क्या रेट है। और मेरे को यहाँ के रेट का भी नहीं पता, क्योंकि जब बेचते ही नहीं है गांव वाले जमीन तो रेट का पता ही क्या होगा। तो यहाँ पर जमीन बिल्कुल भी नहीं बेचती है। सामने हमारी गाड़ी लगी है, घर भी आपको सामने दिख रहा है और व्यू पीछे पहाड़ियों का। गाड़ी में बैठकर मैं और हस्बैंड जी सीधा निकलेंगे। मैं अपने मायके के लिए निकलूंगी। अगर मायके की मैं बात करूँ 15 मिनट का रास्ता, 15 मिनट में मैं अपने मायके पहुंच जाऊंगी। बहुत ही नजदीक मेरा मायका है। यहाँ मैं क्यों जा रही हूँ ये आगे आपको देखकर पता चलेगा। ये किस लिए मैंने ये बबरू और हलवा वगैरह जो है लेकर फटाफट से जल्दी जल्दी निकल रही हूँ। आप देख रहे हैं सुहावना मौसम, पहाड़ियों के बीच में सड़क, और क्या ही नज़ारे। धूप खिली हुई है आजकल पहाड़ों, इतना प्यारा मौसम हो रहा है। और मैं पहुँच चुकी हूँ। गेट के ऊपर जो आप फ्लावर देख रहे हैं ये रियल वाले फ्लावर है फ्रेंड्स, ये लगाए हुए हैं और कितने बढ़िया बढ़िया जो है फ्लावरिंग इनके ऊपर हो रही है। मैं जैसे ही यहाँ पहुंची तो आंगन में सभी बैठे हुए थे बाहर, मेरे भैया भाभी मम्मी जी, तो आप भी यहाँ देख सकते हैं। ये कौन है? यहाँ
मेरी सांझी भैया। मैं लड्डू को दिखाऊं, इधर इधर छोटे छोटे लड्डू को दिखाऊं, उधर देखो उधर। लंबे लंबे बाल हो रहे हैं मेरे बच्चे के, लंबे लंबे बाल हो रहे हैं। इसकी वो नीचे कर रही थी आगे वाली, आगे का वीडियो फोन बना रहे श्रीता की। अरे चुप चली गई बिल्कुल, सो के उठी वैसे साइलेंट चली गई ना, रोना है ऐसा। श्रीता किसके गोदी में चली गई? हाँ धूप सेक रही है यहाँ पर, ये ना अभी सोकर जागी है। चलो मैं सांझे चढ़ा लेंगे पहले। तो यहाँ पर मेरे मायके की जो कुल देवियाँ हैं उनके लिए लाई हूँ मैं नई फसल की, हमारे तो संज बोला जाता है, ये चढ़ाई जाती है। तो हमारे हमेशा शुभ कार्य में बबरू और हलवा ही बनता है। बस मैं भी वही फॉलो करती हूँ, जैसे मेरी सासू माँ जी, बस जैसे हमारे जो होता है वही करते हैं हम। तो यहाँ पर मैं हलवा वगैरह चढ़ाऊंगी, साथ में ये बबरू। और जो हमारा पुराना मेरा मायके वाला घर है वहाँ पर भी कुछ देवियाँ हैं, वहाँ पर भी चढ़ाकर आई हैं, और कुछ देवियाँ ने यहाँ आ गई हैं नए में, तो यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर इनको भी चढ़ा दिया। जो नई फसल आती है 6 महीने बाद, जैसे मक्के की फसल आएगी 6 महीने बाद, जब गेहूं की फसल आएगी तो ये जरूर चढ़ाया जाता है। मैंने आटा उठा कर रख दिया था। जो मेरी घर की देवियाँ हैं जैसे ससुराल वाली, उनको तो मैंने दिया था, पर मायके में भी हमारे चढ़ाया जाता है। तो वैसे मैंने बीच में छोड़ दिया था चढ़ाना, तो थोड़े मतलब आप समझ सकते हैं मैंने दोबारा फिर से ये शुरू किया, क्योंकि जो मेरे जैसे बुआ जी हो गई, जो भी है वो सारी यहाँ पर चढ़ाते। बस मैं भी यहाँ पर आकर जो मायके की देवी है, यही होता है 6 महीने बाद चढ़ाना होता है। थोड़ा सा इनको खाना तो खुद ही होता है बाद में। तो यहाँ पर मैंने आकर के सांझ वगैरह चढ़ा दिए, मत्था टेक लिया है। ये भी एक श्रद्धा भावना होती है। और बिल्लियाँ यहाँ पर देखिए, बिल्लियाँ न जाने से आ गई हैं, इनको भी मैंने दे दिया है हलवा खाने को और बबरू। और यहाँ पर बैठे हैं मम्मी जी, मेरी भाभी जी, भाई आज छुट्टी थी तो ये भी घर आया है, वैसे ये डलोजी में होते हैं। और बीच में बैठी है हमारी श्रीधा, अब बैठने लग पड़ी है थोड़ी थोड़ी। और यहाँ पर धूप सेक रहे थे और मैंने भी यहाँ पर बबरू हलवा खाया, क्योंकि भूखे पेट आई थी मैं भी घर से। यहाँ पर माथा टेकने के बाद ही मैं ये खाऊंगी। तो 6 महीने बाद हमारे सांझ चढ़ाई जाती है, मत्था टेका जाता है जो आती है फसल की। तो यहाँ चढ़ाई मैंने, और इसके बाद मैंने भी हलवा बबरू वगैरह इंजॉय किए। एक बिल्ली और आ गई जी व्हाइट कलर की, इसको भी दे दिए। और श्रीधा देखती रहती है इन बिल्लियों को, ये बहुत इंजॉय करती है बिल्लियों के साथ। तो बस जब ये बिल्लियां होगी इनके सामने तो ये बहुत खुश हो जाएगी, खेलती रहेगी। बस यही इनको देख रही थी और इंजॉय कर रही थी। और यह खाने पीने को देते रहते हैं। और इसके बाद अंदर किचन में मेरी मम्मी जी और भाभी जी दोनों बना रहे हैं इस टाइम खाना। तो मैं भी अंदर गई, थोड़ी से कैमरे में मैंने भी रिकॉर्डिंग की। तो ये बन रहा है पनीर, और पनीर ये फ्रेंड्स घर का है, जो गांव में गाय भैंसे पलती हैं अपने घर की, तो उनका पनीर है, बस गांव से वो मिला हुआ है। और साथ में टमाटर देख रहे होंगे जो प्यूरी डाली हुई है, ये भी अपने घर की है। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था एक ब्लॉग, जो इतने सारे टमाटर निकाले थे, तो बस अपने घर के टमाटर हैं। और मटर भी अपने घर के हैं, कुछ अपने घर का आज बन रहा है मटर पनीर, बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक। हर एक चीज गांव में अपनी होती है, इतना अच्छा लगता है कि पूछिए मत। और बिल्कुल शुद्ध इन्वायरमेंट। यहाँ ना मटर अलग से गलने रखे हुए हैं पानी में, जल्दी बनते हैं। और मम्मी जी भी लगी हुई है, जी दोनों इकट्ठे खाना बना रही है। घर में छोटी बच्ची है ना, तो इसको भी लेने वाला एक आधा ना कोई तो चाहिए ही चाहिए जब घर में बच्चे छोटे होते हैं। यहाँ पर मटर पनीर बनाए, और मम्मी जी बस जो किचन गार्डन है आंगन में ही है, यहाँ से हरा हरा धनिया निकाल रहे हैं। और ये मम्मी जी बोल रहे थे दूसरी की पता नहीं तीसरी बार ये कट कर रहे हैं। एक बार कट कर लिया, फिर निकल आया दूसरी बार, तीसरी बार फिर कट कर रहे हैं। बस खाना जब बनाना, ताज़ा ताज़ा धनिया निकालना और फ्रेश धनिया जो है खाने में ऐड करना, क्या ही खुशबू होती है इस धनिये की। श्रीधू
एक बात आपको पता है, ये श्रीदु की एक बात आपको पता है, ये 7th मंथ में पैदा हुई है, प्रीमेच्योर है ये, 7 महीने में ही हो गई थी। कुछ टाइम के लिए इसको रखा था मशीन के अंदर, है ना, बच्चों के हॉस्पिटल में रखा था इसको, तभी ये ऐसी ऐसी में बच्चा, तभी ये इतना क्यूटू क्यूटू 7 महीने में आ गया था ये, 7 महीने में आ गया था मेरा श्रीदु, है ना। ये 7 महीने में हो गई थी, प्रीमेच्योर हुई थी, इसको कुछ टाइम के लिए मशीन के अंदर भी रखा था पठानकोट में, है ना। प्रीमेच्योर हो गई थी, अभी तो ठीक हो गई, अभी तो ठीक हो गई ये सुंदर सुंदर बेबी। ये कौन बैठा है? ओ मेरा श्रीदु, नाकर बड़ा सुंदर हो गया, बड़ा सुंदर हो गया नाकर। ओह स्टाइल तो देखो बैठने का, स्टाइल तो देखो बैठने का श्रीदु का। ओहो ओहो बड़ा हो गया। ओहो नहा कर कपड़े चेंज हो गए। हंस दे हंस दे। ये छीलेगी इसका। तो चलिए जी, अब टाइम आ चुका है खाना खाने का। तो यहाँ पर मक्की की रोटी बनाई है, मटर पनीर, चावल और सैलेड कट कर दिया है, साथ में पापड़ भी सेक कर रख दिए हैं मम्मी जी ने। जब जाती हूँ तो मक्की की रोटी मम्मी ज़रूर बनाते हैं। मम्मी को जब पता हो ना, तो मैंने कॉल की थी मम्मी को रात को कि कल हम आ रहे हैं ऐसे ऐसे, तो मम्मी जी ने मक्की की रोटी पहले ही बना कर रख दी थी। और क्योंकि इनके ना आग वाला चूल्हा है, तो आग वाले चूल्हे की जो मक्की की रोटी होती है बहुत टेस्टी होती है। तो हम सभी ने यहाँ पर खाना इंजॉय किया और आपसे बातें करते करते पहुँच चुकी हूँ मैं वीडियो की एंडिंग में। मैं मिलूंगी आपसे कल यानी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।